एपिसोड 30। नंदिनी की मुस्कुराती आंखें से जैसे ही विराज की तरफ मुड़ी, वो सवाल से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। वीर, ये कौन थी? कौन हूँ? वो अनिका, वो क्लासमेट है मेरे, और कुछ भी नहीं, विराज हड़बड़ाते हुए जवाब दिए। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन एक बात बताओ, यदि वो सिर्फ तुम्हारी क्लासमेट है तो मुझसे नजर क्यों चुरा रहे? सुबह से तो इतनी सारी तुम्हारी क्लासमेट तुमसे मिलने आई थी, लेकिन ये चमक तो तुम्हारे चेहरे पर नहीं थी। नहीं तो फिर यही बात मेरी आंखों में देख कर कहो। मम्मा, आप भी ना। कह दिया। फिर भी? हाँ फिर भी। नंदिनी अपने हाथ बांधे उसे देखने लग। विराज अपनी चोरी पकड़ाते हुए देखकर मुस्कुरा उठाए। वो नंदिनी को खींचकर अपने पास बैठाते हुए बोला, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सीआईडी में होना चाहिए था? कहा, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलकर बैठी है, हर माँ सीआईडी ही होती है अपने बच्चों के लिए। अब बताओ क्या चक्कर है? क्योंकि जिस तरह उसे देखकर तुम्हारे चेहरे पर रौनक आई, वो तो कुछ और ही कहानी कह रही थी। मॉम, मनिका बहुत अच्छी लड़की है। हाँ तो मैं कहा कह रही हूँ वो बुरी है। मॉम, विराज झूठ का नाराज होते हुए नंदिनी को देखा। वैसे वो बहू भी अच्छी बनेगी, क्यों विराज? नंदिनी अपनी भौहों को उठाए उसे देखने लगी। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उसे अच्छे से समझना चाहता हूँ, वो थोड़ी अलग है। अलग है? नंदिनी नासमही से पूछी। विराज अनिका के बारे में बातें करते हुए जैसे अनिका में ही खो गया था। हाँ मॉम, वो थोड़ी अलग है, और लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, सबसे अलग, सबसे जुदा है, अक्सर खुद में खोई रहती है, और उसकी बातें तो कई बार मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है, थोड़ी अजीब सी लड़की है। और? नंदिनी मुस्कुराते हुए पूछी। विराज बिदकते हुए बोला, आप मेरा मजाक बना रही है? नहीं तो बस अपनी होने वाली बहू की खूबियों के बारे में जानना चाहती हूँ, लगता है एक बार फिर से अपनी बहू से मिलना ही पड़ेगा। मॉम प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी, लेकिन जल्द ही मुझे मेरी बहू चाहिए, अब अकेला अच्छा नहीं लगता। सही में मॉम, नंदिनी मुन्ह बनाते हुए हामी भरी। तभी विराज नंदिनी के पीछे झांकते हुए बोला, डैड, अब मम्मा आपसे बोर होने लगी है। नंदिनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, वो चौंक कर पीछे पलटी, लेकिन कार्तिक को वहां न पाकर भूठे गुस्से से विराज को घूरते हुए देख। विराज मुस्कुराते हुए अपनी आईब्रोज को उठाया। नंदिनी उसके कान को पकड़ते हुए बोली, बहुत बदमाश हो गए, मम्मा से ही मस्ती। विराज अपने कान को छुड़ाते हुए बोला, ओके ओके, अब तंग नहीं करूंगा, लेकिन पहले आप प्रॉमिस कीजिए डैड से अनिका के बारे में अभी कुछ नहीं बोलेगी। तो तुम अपनी मम्मा से डैड से बात छुपाने के लिए बोल रहे हो? विराज रिक्वेस्ट करते हुए बोला, मॉम प्लीज ना। ओके ठीक है, लेकिन मुझे सारी खबर चाहिए। तभी गेट पर नॉक हुई। दोनों की आंखें दरवाजे पर टिक गई। रवि अंदर आते हुए बोला, नंदिनी मैम, आपको कार्तिक सर बाहर बुला रहे हैं। नंदिनी बिस्तर से उठते हुए बोली, ठीक है, जब तक मैं नहीं आती आप यही रुकिए। रवि सहमति से अपना सिर हिलाए। नंदिनी रवि के बताए हुए जगह की तरफ बढ़ गई। नंदिनी के जाते ही रवि एक एनवेलप अपने कोट से निकालकर विराज की तरफ बयाते हुए बोला, इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए थी। विराज जल्दी से एनवेलप से पेपर निकालकर देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच अंकल। अनिका बिस्तर पर लेटी नंदिनी के बारे में सोच रही थी। जो प्यार उसे नंदिनी से कुछ देर के लिए ही मिला था, वो उसके लिए अमूल्य था। अपनी मां के होने के बावजूद वो बचपन से लेकर आज तक इस स्नेह के लिए तरसी थी। उसे विराज और नंदिनी के बीच का स्नेह याद आ रहा था। जिस तरह विराज अपनी मां के कंधे पर सर रखकर अपने दर्द को भूल गया था, वो भी उसी तरह अपने मां के कंधे पर अपना सर रखकर हर कड़वी यादें भूल जाना चाहती थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन दोनों के बीच इतनी गहरी खाई खुद चुकी थी कि जिसे पाटना बहुत मुश्किल था। अनिका के दिल में एक हुक्सी उठी, क्यों मेरी किस्मत में वो प्यार नहीं? क्या मैं उस प्यार की हकदार नहीं है जिस प्यार के हकदार सारे बच्चे होते हैं? क्यों किस्मत लिखने वाले ने मेरी किस्मत ऐसी लिख दी कि अपने ही घर में मैं पराई बन गई? रह रहकर अनिका को नंदिनी का ख्याल आ रहा था। अनिका, क्या सो रही हो? रितिका की आवाज पर अनिका की तंद्रा टूटी। वो अपने आंखों के नमी को अपने हाथों से साफ करते हुए भराए गले से बोली, उठ गई हूँ, अंदर आओ। रितिका कमरे में आते हुए उसके बगल में आकर बैठ गई। रितिका उसके सिर पर अपना हाथ लगाते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना? अनिका फीकी मुस्कान के साथ उसका हाथ अपने सिर से हटाते हुए बोली, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ अब कैसा फील कर रही हो? थैंक यू अनिका।
रितिका अनिका के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली। अनिका अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है रितिका, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए तुम्हें खैंकस बोलना पड़े। रितिका उसे अपने नम आंखों से कुछ देर तक देखती रही। वो सोचती रही, क्या ये अनिका है जो इतना कुछ कर गई और अब ऐसे जता रही है जैसे उसने कुछ भी नहीं किया। वो भावावेश होकर उसके गले से लग गई। अनिका रितिका के पीठ को थपथपाते हुए बोली, मत इतना प्यार जता, मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की, और ना ही पता है इतना प्यार मिलने पर कैसे रिएक्ट किया जाता है। रितिका उसे अलग होकर उसे देखते हुए बोली, यार हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता है। वैसे एक बात बताओ, तुम विराज को देखने गई थी ना, कैसा है वो? विराज का नाम सुनकर अनिका को फिर से सारी बातें याद आ गई। वो बिस्तर से उतरकर अपने सामान को अरेंज करते हुए बोली, तुम सो रही थी तो मैं कॉरिडोर में घूमने लगी, तभी उस पर नजर पड़ी, मुझे ठीक ही लगा। ठीक ही लगा से क्या मतलब है? क्या तुम उससे मिलने नहीं गई? रितिका हैरानी से पूछी। मेरे जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है, उसका पूरा खानदान ही वहां था। यार कितना लकी है ना, मैं भी सुनी, सब कर रहे थे, उसके सारे घर वाले आए हुए थे। क्या तुम उसकी मॉम से मिली? अनिका रितिका के सवाल को अनसुना कर पूछी, तुम अपनी दवा तो ले ली ना? रितिका इनकार में अपनी गर्दन हिलाई। अनिका नाराजगी से उसे घूरते हुए बोली, पहले तुम वो लो, फिर हम बातें करेंगे। रितिका अनिका की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उठकर दवा लेने अपने कमरे में चली गई। अनिका का मन आज काफी उदास था। नंदिनी से मिलने के बाद उसका अकेलापन उसे और भी खलने लगा था। मन के किसी कोने में दबे उसके अरमान फिर से हिलोले मारने लगे थे। उसने बहुत कोशिश की अंकिता को कॉल न करे, लेकिन नंदिनी का स्नेह उसे अंकिता को कॉल करने के लिए विवश कर गया। अनिका कॉल करने से पहले अपने मन को काफी समझाई थी कि अब वो अंकिता से कोई भी उल्टी बातें करके उसका दिल नहीं दुखाएगी, और यहाँ तक कि अब तक की अपनी सारी बदतमीजियों के लिए उससे माफी भी मांगेगी। यही सब सोचते हुए वो अंकिता को कॉल लगाकर उसके फोन के उठाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अनिका ने देखा कॉल रिसीव हो गया, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो बिना वक्त गवाए उत्साहित होते हुए रूंधे गले से बोली, मम्मा। उफ, मैं तो तरस ही गया था इस आवाज को सुनने के लिए। अनिका जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज सुनी, उसका रहा सहा धैर्य जाता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो करीब करीब चीखते हुए बोली, मम्मा को कॉल दो। विक्रम भद्दे तरीके से हंसते हुए बोला, मेरी जान इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। अनिका का मन हुआ मोबाइल में घुस कर ही विक्रम का मुंह तोड़ दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। वो कितना बेशर्म है ये बात वो बखूबी जानती थी, इसलिए उससे बहस करने से अच्छा उसे कॉल डिस्कनेक्ट करना ही बेहतर लगा। वो जैसे ही कॉल काटने के लिए अपना हाथ बढ़ाई कि तभी विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, यदि तुम बिना मेरी बातें सुने कॉल डिस्कनेक्ट करने की गुस्ताखी करोगी तो फिर कल सुबह अपने सामने मुझे देखने के लिए तैयार हो जाओ। अनिका का हाथ बीच में ही रुक गया। तुम धमकी दे रहे हो? नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ, यदि नहीं चाहती कि मैं वहां आऊं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बातें सुनने में। कोई नहीं, सुनने के बाद खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। चाहते हुए भी अनिका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर पाई। विक्रम अपनी जीत और अनिका की विवशता पर मुस्कुराते हुए बोला, गुड गर्ल, सुना है लसके तुम्हारे दीवाने हो रहे हैं। गुस्से से अनिका अपनी मुट्ठी भींच ली। विक्रम अपनी बात चालू रखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम भूली नहीं होगी अपने स्कूल के उस लड़के का हाल याद है ना? अनिका उस लड़के का हाल याद कर अपनी आंखें कसकर भींच ली। खून से सना उसका चेहरा कितना डरावना लग रहा था। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने अनिका से अपने प्यार का इजहार किया था। विक्रम की आवाज उसे वापस होश में ले आया। सुना है आजकल किसी के साथ तुम्हारी नजदीकियां बढ़ रही है। यदि गलती से भी उसने तुम्हें हाथ लगाने की गलती की नाप तो वो जान से जाएगा, और यदि तुम्हें इतनी ही किसी के साथ की जरूरत है डाउट, तो मेरी जान मैं हूं नाप, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करूंगा। समझ रही हो ना मैं किस जरूरत की बात कर रहा हूं? कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विक्रम की बातें अनिका को घृणा से भर गया। वो गुस्से से थरथराते हुए बोली, अपनी गंदे इरादे, अपनी गंदी सोच को अपने तक रखो। डाउट 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 शुक्र मनाओ मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं हूं, वरना तुम अपना चेहरा पहचानने के लायक भी नहीं रहते। अनिका गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर उसे बिस्तर पर फेंक कर अपनी हथेली में अपने चेहरे को भर कर रो पड़ी अपनी किस्मत पर। उधर विराज हॉस्टल वापस आ चुका था। उसके घरवाले भी वापस चले गए थे। 2 दिन से ज्यादा हो गया था जब वो कॉलेज नहीं गया था। उस दिन हॉस्पिटल के बाद एक बार भी विराज ने अनिका को नहीं देखा था। अनिका से दूरी उसे उसके और करीब ला रही थी। ना जाने वो कितनी बार खिड़की पर आया,
इस उम्मीद पर कि एक बार अनिका को देख सके, लेकिन उसकी उम्मीद नाउम्मीदी में बदल चुकी थी। विवान और दिव्य से उसकी उदासी का कारण छुपा न रह सका। हमेशा की तरह दोनों विराज की मदद में लग गए। शाम का समय था। विराज खामोशी से बैठा हुआ अनिका के ब्रेसलेट को अपने हाथ में लिए उसे घूर रहा था। उसे याद आ रहा था जब वो पहली बार उसे बस में देखा था। तब ही विवान और दिव्य कमरे में आया और जंप करते हुए बिस्तर पर विराज के बगल में आकर बैठ गया। दोनों को देखते ही विराज तुरंत अनिका के ब्रेसलेट को तकिए के नीचे छुपा दिया। विवान अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। दिव्य तकिए के नीचे से ब्रेसलेट निकलते हुए बोला, तो फिर ये क्या है? विराज कुछ नहीं बोला, बस दिव्य के हाथ से वो ब्रेसलेट छीनकर अपने मुट्ठी में कस लिया। विवान अपने मोबाइल पर एक नंबर निकलकर विराज की तरफ बयाते हुए बोला, ये रहा नंबर, कॉल कर लो। विराज हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, नंबर? किसका नंबर? और किसका? संजना का। तू उसे ही मिस कर रहा है ना? विराज गुस्से से विवान के हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंकते हुए बोला, दोनों अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से। विवान अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, गुस्सा आ रहा है? आएगा भी कैसे नहीं, जिसका दर्द दिल में लगाए बैठा है वो बेखबर होकर कहीं और जो बैठी है। दिव्य विराज के कंधे पर हाथ रचकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, और गुस्सा दोस्ती पर निकाला जा रहा है? हम इतने भी बुरे नहीं है। ये नंबर तेरी दर्द की दवा है, बात करके सुकून मिल जाएगा। विराज विवान को देखने लगा। दिव्य फिर से नंबर निकालकर विराज की तरफ करते हुए बोला, बड़ी मुश्किल से हमने ये नंबर रितिका से लिया है, अब तू जल्दी से उससे बात कर ले। विराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो दोनों को अपने गले से लगाते हुए बोला, थैंक यू यार। थैंक यू बाद में बोलना, पहले अपने मन को खुश कर लो, अनिका से बात कर लो। विराज उस नंबर की तरफ देखा, फिर उसे स्क्रीन से हटाते हुए बोला, नहीं ऐसे नहीं, उसे लगेगा मैं भी और लड़कों की तरह हूँ। डाउट, जहां तक मैंने उसे समझाया है वो बहुत ही इमोशनल है। वो और इमोशन? सपना देख रहे हो? विवान मुंह बनाते हुए बोला, तुम नहीं समझोगे यार। हमें समझना भी नहीं है, बस तुम समझ लो और हमें समझा दो कि वो हमारी होने वाली भाभी है। हमारे लिए इतना ही काफी है, क्यों विवान? बिल्कुल यार, अब कॉल कर भी लो, तुम्हारा यूं लटका हुआ चेहरा हमें अच्छा नहीं लग रहा। बोला ना नहीं, विराज थोड़े गुस्से से बोला है। विवान नाराजगी से बिस्तर से उतरकर दिव्य का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, चल दिव्य, ये पागल हो गया है। पहले तो दर्द में तड़पता है और जब दवा दो तो हमें ही काटने को दौड़ता है। जब नॉर्मल हो जाएगा तब हम आएंगे। ये कहते हुए विवान और दिव्य उससे कमरे से चले जाए। दिन भर विक्रम की बातें अनिका को परेशान करती रही। उसे अपने आप से नफरत हो रही। दिन भर कमरे में बैठे बैठे वो ऊब चुकी थी। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। कुछ असाइनमेंट रह गए थे जिसे वो बड़ी मुश्किल से पूरा कर रही थी। उधर जब काफी इंतजार के बाद भी विराज को अनिका नहीं दिखी तो वो उदास मन से अपने गिटार को लिए खिड़की से लगकर अपने बनाए नए धुन को प्ले करने लगा। अनिका जो अपनी सोच के साथ लड़ लड़ कर थक चुकी थी, जब उसके कानों में गिटार की मधुर धुन सुनाई पड़ी तो उसका उदास मन शांत होने लगा। उसके कदम खुद ब खुद बालकनी की तरफ बढ़ गए। अनिका को पता था ये धुन विराज बजा रहा है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि वो उसी को सुनने के लिए बालकनी में आई है। इसलिए वो बाहर आते ही बालकनी के रेलिंग से लगकर दूसरी तरफ देखने लगी। विराज की नज़र जैसे ही अनिका पर पड़ी, उसके उदास चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। उसने तेजी से अपने हाथ को गिटार के तारों पर फेरा। We met after years. Be honest, nothing has changed. 2. Sam, desire in the eyes. Sam, happiness on the face. You said so much without saying anything. Yes, now there was a distance between us. But there was something which never broke. Even though we were strangers to the world. But every heartbeat was screaming and crying, I don't exist apart from you. सालों बाद मिले थे हम। सच कहूँ तो कुछ भी तो नहीं बदला था। आंखों में वही चाहत, चेहरे पर वही खुशी। बिन करे ही कितना कुछ बोल गए थे तुम। हाँ, अब दूरियां थी हमारे दरमियां, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो कभी टूटा ही नहीं। दुनिया के लिए भले हम अजनबी थे, लेकिन दिल की हर धड़कन चीख चीख कर कह रही थी, तुझसे अलग मेरा वजूद नहीं। विराज का धुन जैसे ही खत्म हुआ, एक बार के लिए फिर से पूरा माहौल उदासी में बदल गया। अनिका पलटकर खिड़की की तरफ देखी, लेकिन विराज को खुद की तरफ देखते देखकर वो भी थक गई। विराज खिड़की से लगा एकटक उसे अपनी गहरी आंखों से देखे रहा था। पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या था। अनिका का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन तभी उसे विक्रम की बातें याद आई और वो बहुत ही बेरुखी से अपनी नजरें उससे फेर कर अंदर चली गई। अनिका को खुद को इग्नोर करते जाते देखकर
विराज का दिल एक बार फिर से बैठ गया। वो गुस्से से हुमला कर खिड़की पर कसकर अपना हाथ मारा। उधर अनिका अपने कमरे के दीवार से पीठ लगाए खड़ी थी। उसके आंखों में आंसू थे जो उसकी बेबसी का जिक्र चीख चीख कर रहे थे। डाई नोट, उम्मीद है पढ़ने के बाद आप लोग समीक्षा करेंगे। पढ़ने में आप लोगों को जितना कम समय लगता है, लिखने में उससे कई अधिक समय लगता है। शायद समीक्षा लिखने में आप लोगी को 1 मिनट भी न लगे, लेकिन सच कहूँ तो वो मेरी मेहनत का फन होगा। आगे आपकी इच्छाएं। धन्यवाद।